आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 3 से। एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एग्जाम्पल 7 लास्ट लेक्चर का है, आपको ध्यान होगा, जिसमें हमें ए क्रॉस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना था। तो आज की प्रॉब्लम जो है वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड है और उसके कंपोनेंट की इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन को निकालना होगा, उसके कंपोनेंट को। तो देखिए कैसे है, डिफाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये एक सवाल है, इसके अंदर तीन चीजें हैं, वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की अगर मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन है, और कंपोनेंट भी निकालना है उसका। कंपोनेंट्स मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। डायरेक्शन बी में कंपोनेंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फिगर बना करके आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पाथ है पार्टिकल के मूव करने का। ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है, जब पेज नंबर 1 पे आप जाएंगे, कि मान लीजिए वो यहाँ पर है पी पर, आफ्टर डेल्टा टी टाइम उसकी पोजीशन ये आ जाती है क्यू पर, और पोजीशन वेक्टर आर है, यानी कि अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ओपी इक्वल टू आर, और आफ्टर डेल्टा टी टाइम इसने क्यू पोजीशन ऑब्टेन कर ली, तो ओ क्यू इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर। तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो कितना हुआ, राइट, तभी वेलोसिटी निकलेगी। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और पी क्यू जो आर्क के अलोंग है उसको कहते हैं डिस्टेंस। इतने तय किया पी से क्यू तक, आर्क ज्यादा होगी, और यानी जो डायरेक्टली ब्लू कलर से ज्वाइन किया डिस्प्लेसमेंट कम होगा, लेकिन वेलोसिटी तो चूंकि डायरेक्शनल है इसलिए हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही ले रहे हैं इसका पी क्यू। तो अगर हम पी क्यू को कैलकुलेट करें तो जो पी क्यू की वैल्यू आएगी वो ओ क्यू माइनस ओपी आएगी, यानी कि आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर आ जाएगी, और अगर देखिए ये कैंसिल होने के बाद आपको डेल्टा आर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसे कहेंगे हम, आपका डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, वो डेल्टा आर है डेल्टा टी टाइम में। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फार्मूला भी डेवलप करते हैं इसका हम। देखिए इफ आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एंड स्केलर वेरिएबल टी बी द टाइम, लेट इन टाइम डेल्टा टी पार्टिकल डिस्प्लेस्ड टू डेल्टा आर पोजीशन इसने ट्रेवल किया, ठीक। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पी। एक्चुअली जो वेलोसिटी होती है वो निकाल तो हम इसी जगह पर रहे हैं, कहां पर, पी पॉइंट पर। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस यानी ये होगा जो कि टेंजेंशियल होती है, वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन पूछी जाएगी तो वो ये दिखाई देगी आपको। दिस इज वेलोसिटी, राइट, एट पी। वेलोसिटी क्यू पर नहीं निकाल रहे हैं, क्यू इज वेरी क्लोज टू पी। तभी तो हम लिखते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक हिंदी में कहते हैं तत्काल, एक क्षण का भी व्यर्थ ना हो। डेल्टा टी कहां जा रहा है, जीरो की तरफ। तो वी आर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी एट पी, बट वी आर टेकिंग ए नेबरहुड पॉइंट क्यू। क्यू जो है पी के बहुत ही नजदीक होता है, बट फिगर में आप जो देखते हैं ये काफी डिस्टेंस पे दिखाया जाता है। ये कैलकुलस का कंसेप्ट है, जो रेट ऑफ चेंज निकाला जाता है कि किस दर से चेंज हो रहा है, उसी को तो वेलोसिटी कहेंगे, किस दर से पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है। द instantaneous velocity of the particle at p is given by velocity v is equal to limit delta t tends to 0 delta r upon delta t, that is dr by dt, यानी v is equal to r dot लिख लेंगे। r तो आपको पता है, स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि अगर xy जेड में कोऑर्डिनेट दिए हों आपके कर्व के पाथ के, तो xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं। लेक्चर 1 या वीडियो 1 आप देखिए, उसमें हमने समझाया हुआ है किस तरीके से। वेयर डॉट डिनोट्स द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वेलोसिटी हो गया dr बाई dt। अब अगर हम वेलोसिटी का भी रेट ऑफ चेंज ले लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सिमिलरली इफ डेल्टा v denotes the increment in velocity vector v in time delta t, so instantaneous acceleration a of the moving particle is given by a is equal to limit delta t tends to 0 delta v upon delta t, that is dv by dt, which also can be written ddt of dr by dt, या इसको हम r डबल डॉट भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से a को हम लोग एक्सेलरेशन को d2r अपॉन dt2 से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि केवल r को हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस तरह वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपका आ गया। अब है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कंपोनेंट निकालना है आपको। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b इज, क्या होता है फार्मूला, v डॉट b कैप कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। देखिए इसको हम यहाँ प्रूफ कर देते हैं आपके लिए। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी,
किस तरीके से, देखिए यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि ये b की डायरेक्शन है, ये b है और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। ये कोई पॉइंट आप मान सकते हैं p पॉइंट है। अच्छा, वैसे एक चीज आपने 10th क्लास से ही पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, कि अगर ये f है और ये एंगल थीटा है और इधर आपको कंपोनेंट निकालना है, तो ये होगा मॉड f cos थीटा। कॉस कॉस से भी जानते हैं आप, साइन और कॉस से, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा में होता है और वर्टिकल जब रिजॉल्व करते हैं उसको, एक प्रकार से हम f को यहाँ पर रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर इसका ये कंपोनेंट लेते हैं यहाँ का, तो इधर वाला हो जाएगा आपके पास मॉड f साइन थीटा हो जाएगा रिजॉल्व करने पर, राइट, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि वेलोसिटी कंपोनेंट, वीसी लिख दे रहे शॉर्ट में हम, वेलोसिटी कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आएगा अगर देखा जाए, तो मॉड वी कॉस थीटा, ये कैलकुलेट करके आएगा वेलोसिटी कंपोनेंट। अब अगर हम डॉट वाले रूल से जाएं, डॉट वाला रूल क्या कहता है कि a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a डॉट प्रोडक्ट, यानी कि b cos थीटा, ये इनके बीच का एंगल। तो उस हिसाब से हमारे पास यहां से अगर हम चलें तो हम पाएंगे कि v डॉट b इज इक्वल टू, ठीक, मॉड b मतलब मॉड v है फिर मॉड b है और ये हो गया cos थीटा। आपका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो है मॉड v cos थीटा, तो v को और cos थीटा को रोक लीजिए आप, यानी हो गया कि मॉड v cos थीटा, और ये जो मॉड b से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो लेफ्ट में लिखा वो राइट में जा रहा है अब आपका v डॉट b अपॉन में मॉड ऑफ b, राइट, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं v डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b, दैट इज ये हो गया आपके पास v डॉट b कैप। तो इसे कहेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट। इन डायरेक्शन ऑफ b, तो ये फार्मूला हो गया आपका। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का अगर निकालना हो तो जिसका भी निकालना हो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। जैसे वेलोसिटी कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ b, तो ये यूनिट वेक्टर ले लिया गया है b कैप। अगर एक्सेलरेशन का निकाला जाए इसी तरीके से तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन डॉट b कैप आ जाएगा। आई थिंक फार्मूला समझ में आ गया होगा, अभी अप्लाई करते हैं इसको हम लोग। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b इज v dot b cap या v dot vector b upon mod b। Similarly, the component of acceleration in the direction of b is acceleration लिख लेंगे dot b cap, acceleration और dot b cap आ जाए। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 4 में पार्टिकल के बारे में दिया हुआ है। A particle moves along a curve whose parametric equations are x, y, z दिया हुआ है, where t is time, determine its velocity and acceleration, ये acceleration है, at any time, यानी t के फॉर्म में निकालिए। फिर दूसरा पार्ट है कि find magnitude of velocity and acceleration at t is equal to 0, जब टाइम 0 था इंस्टेंटेनियस, तब निकालिए आप। तो वी नो r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस फार्मूले का यूज करेंगे आप, और एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके आप उस पाथ की इक्वेशन, उस कर्व की इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे r से, जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो v r डॉट इज इक्वल टू, ये डिफरेंशिएट करने पे आ जाएगा आपके पास माइनस ई की पावर माइनस टी माइनस साइन 3t प्लस 6 कॉस्ट। आई थिंक डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन r डबल डॉट। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये बड़ी आसान है, इसमें एक बार डिफरेंशिएशन और दोबारा डिफरेंशिएशन, और यही आपके वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, देखिए आई जे के दोनों में आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ए, इक्वेशन ए नहीं 2 है यहाँ पर, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स द वैल्यूज ऑफ, स्पेलिंग गलत है सही कर लीजिएगा, वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो ये आ गया आपका। दूसरा पार्ट क्या, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन 2 है ना, इसमें आपको t इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा और मॉड लेना होगा, या मॉड ले करके तब t 0 पुट करना होगा, एक ही बात है आपकी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से आपने उसका मॉड ले लिया, मॉड आसानी से ले लेंगे, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर
और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे आप, यहाँ सब पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर आप जो है t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जब t 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रूट 37 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो ये कर लेंगे आसानी से। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन भी निकाला जा सकता है, यानी कि एक्सेलरेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं ये e की पावर माइनस टी, आई का कोफिशिएंट और ये j का और k का, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर t इज इक्वल टू आप 0 पुट कर देंगे, तो ये आपका अंडर रूट 325 एट t इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है आपको। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। अभी जो डिस्कस किया वो एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका। एग्जाम्पल 5 में ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व की इक्वेशन दी हुई है आपको एक्स वाई जेड के फॉर्म में, दैट इज पैरामीट्रिक फॉर्म है ये, वेयर टी इज टाइम, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन, वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्शन, यानी बी वेक्टर हो गया i प्लस 3j प्लस 2k, इसके डायरेक्शन में निकालना है, जैसा अभी हमने फिगर भी पीछे बताया था आपको। तो सिंपली पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, और जैसा कि फार्मूला भी हमने आपको बताया कि वेलोसिटी डॉट बी कैप कर देंगे तो एक आंसर आ जाएगा, और एक्सेलरेशन डॉट बी कैप कर देंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब कंपोनेंट आ जाएंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो वी नो आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर की वैल्यू आपको दी हुई है, आर की दी हुई मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 4, जो z की वैल्यू है 3t माइनस 5k। ठीक, तो वेलोसिटी आ जाएगी आपकी डिफरेंशिएट करने पर dr अपॉन dt निकाल लेंगे, दैट इज वेलोसिटी, और t इज इक्वल टू 1 पे निकालना है तो आपने यहाँ पर t इक्वल टू 1 पुट कर दिया। लेकिन अब इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जिसको t इक्वल टू 1 पुट किया, डिफरेंशिएट 1 को ही करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, वरना 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन उन्होंने शायद पहले यहाँ वेलोसिटी निकाल लिया है, बाद में एक्सेलरेशन में गए हैं। तो नाउ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ b, गिवन b इज इक्वल टू दिस, अभी फार्मूला मैंने आपको बताया v डॉट b कैप, यानी v डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा ध्यान दीजिए, यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर वेक्टर b की वैल्यू पुट कर दी, बीच में डॉट लगा दिया है, अपॉन में मैग्नीट्यूड ले लिया किसका, b का मैग्नीट्यूड जब आप लेंगे तो रूट 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 9 प्लस 4 यानी कि 14 आ जाएगा आपका। ठीक, 14 यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बस डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 14 से रूट 14 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ कंजुगेट से मल्टीप्लाई, कंजुगेट नहीं है मतलब रेशनलाइज करने के लिए रूट 14 ऊपर रूट 14 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, तो आपके पास ये 16 इंटू रूट 14 अपॉन 14 आ जाएगा। इसको आप 2 से करिए तो 8 और 2 से करिए 7, तो आंसर आ जाएगा 8/7 रूट 14। तो वही 8/7 रूट 14 आगे आपका यूनिट में आया, मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, इसका कंपोनेंट निकाला जा रहा है, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी है आपकी ये। ठीक, अब एक्सेलरेशन निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर। ठीक, एक्सेलरेशन dv/dt डिफरेंशिएट करके रख दिया इन्होंने, जब 4ti का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 4i आ जाएगा, और ये जब करेंगे 2t माइनस 4j का तो 2j आ जाएगा, राइट डिफरेंशिएशन, और k नहीं आएगा क्योंकि k का 3k का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, मतलब a मान लिया से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, यानी आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 यू हैव ऑब्टेन्ड इट। अब क्या होगा, देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ b इज a डॉट b कैप, वही जैसा फार्मूला भी आपने पढ़ा कि a डॉट b कैप होना चाहिए, which कैन बी रिटन a डॉट वेक्टर v अपॉन मॉड ऑफ b। आपने यहाँ का a का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ b का वैल्यू पुट किया और रूट 14 लिखा, यहाँ डॉट लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट लेके डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है, इसमें आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर। वैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ रखा है, लेकिन स्केलर का पढ़ा है, यहाँ वेक्टर का है। वेक्टर में क्या होता है कि एक साथ डिफरेंशिएट करना होता है, तीनों को करना होता है, तीनों कंपोनेंट को करना पड़ता है। सो फार वी हैव स्टडीड वेक्टर्स व्हिच आर फंक्शंस ऑफ ओनली वन वेरिएबल। हियर वी सपोज दैट f इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल x y z। अभी तक जो वेक्टर पढ़े थे आपने, मतलब 12th क्लास में, तो वन वेरिएबल के थे। अब यहाँ पर देखिए तीनों आ रहा है x y z का, तो इन कंपोनेंट, यानी यहाँ पर जो f1 है, f1 उसमें ऐसी इक्वेशन आ सकती है 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड, f1 के अंदर, f2 के अंदर और f3, जो तीनों है ये, दीज आर द फंक्शंस ऑफ x y एंड z। तो मान लीजिए कि f इज इक्वल टू f1i f2j f3k,
या सिंगल वेरिएबल नहीं है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने आज इस चैप्टर में पढ़ा सिंगल वेरिएबल टी वाला, टी के बजाय यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों में चलेगा। हाँ, टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एक्स को फंक्शन ऑफ टी ले लिया, वाई को फंक्शन ऑफ टी लिया, जेड को फंक्शन ऑफ टी लिया। जैसे यहाँ पर देखा जाए इस कर्व की इक्वेशन में एक्स टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, जेड भी टी का फंक्शन है, तो जो रिजल्टिंग आर है वो टी का फंक्शन है, तो सिंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ना करें और एक्स वाई जेड में पार्शियल डिफरेंशियल करना हो तो कैसे करें? डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे तो एफ वन डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स एफ वन का कर देंगे, एफ टू का डिफरेंशियल कर देंगे और एफ थ्री का कर देंगे। इस तरह वाई में करना होगा तो एफ वन का वाई में करेंगे, एफ टू का वाई में करेंगे और एफ थ्री का जेड में, यहाँ गलत लिखा हुआ है, नहीं जेड नहीं करेंगे, ठीक है सही लिखा है, जेड का नीचे आएगा। जब एक्स का करेंगे तो तीनों में डेल एफ वन बाई डेल एक्स, डेल एफ टू बाई डेल एक्स, डेल एफ थ्री बाई डेल एक्स। वाई में करेंगे तो सब में ऑपरेटर वाई चलेगा, सही लिखा हुआ है। और जेड में जब करेंगे तो फिर सब में जेड चलेगा, डेल एफ वन बाई डेल जेड आई प्लस डेल एफ टू बाई डेल जेड जे प्लस डेल एफ थ्री बाई डेल जेड के। राइट, करेक्ट है ये बिल्कुल आपका। तो अगर हमें कोई कैलकुलेट करना हो तो कैसे, ये एग्जांपल हमारे सामने है, आई थिंक ये 6 एग्जांपल होना चाहिए क्योंकि पिछला एग्जांपल हम लोगों ने 5 डिस्कस किया था। तो देखिए इफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड फाइंड ए, एंड ये दिया है एंड ए इज इक्वल टू दिस, फाइंड नहीं है, फाइंड ये करना है आपको, फाइंड डेल थ्री अपॉन डेल एक्स टू डेल जेड फाई इंटू वेक्टर ए एट 2 1 1। तो देखिए यहाँ जो क्वांटिटी है आपके पास वो है फाई ए, पहले निकालना पड़ेगा आपको, ठीक। तो उस प्रकार से वो एफ बन जाएगा, मतलब ये समझ लीजिए एक वेक्टर एक सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि फाई स्केलर है और ए हमारा जो है वो वेक्टर है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करिए, फाई की वैल्यू पुट करिए एक्स वाई स्क्वायर जेड और ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू दी है एक्स जेड आई माइनस एक्स वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड स्क्वायर के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे वाले में तो ये आ जाएगा एक्स, कुछ मिस्टेक लग रही है हमको यहाँ पर, यहाँ चूंकि प्लस का माइनस का साइन होना चाहिए यहाँ पर ये, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 जेड, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा आपके पास एक्स वाई क्यूब, ठीक है, और जेड क्यूब आ जाएगा आपके पास, क्यों? जेड यहाँ है जेड स्क्वायर यहाँ, ठीक है। अब सही है, यहाँ पर अभी केवल मल्टीप्लाई किया है। अब आपको देखिए जो डिटरमाइन करना है वो ये है डेल थ्री अपॉन डेल एक्स टू जेड डेल जेड, पहले जेड में करेंगे, अंदर से करते हैं, फिर एक्स में 2 बार करना पड़ेगा। एक्चुअली इट इज इक्विवेलेंट टू डेल डेल एक्स डेल एक्स एंड डेल जो भी वेक्टर एफ मान लिया हमने उसको बाद में इसको एफ कह दिया अपॉन में डेल जेड, राइट। तो ये जो रिजल्टिंग एफ आया है, एफ का मतलब यहाँ थोड़ी देर के लिए हमने इसको एफ कह दिया, तो पहले उसको जेड में, फिर उसके रिजल्ट को एक्स में, फिर उसके रिजल्ट को एक्स में डिफरेंशिएट करना होगा। तो जब आप जेड में करेंगे तो जेड स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर 2z और एक्स वाई एज ए कांस्टेंट रहेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसके अलावा जो भी है वो एज ए कांस्टेंट लिया जाएगा, कांस्टेंट या कोफिशिएंट। कांस्टेंट उसे कहते हैं जो प्लस के बाद जैसे ये लिखा है तो ये कांस्टेंट है, राइट। और अगर मान लीजिए 2x स्क्वायर जेड लिखा है तो जेड के लिए कोफिशिएंट है क्या, 2x स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा। जो टर्म के साथ इंडिपेंडेंटली लिखा रहता है वो एज ए कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर फिलहाल जेड में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 एज ए कोफिशिएंट रहेंगे, यानी कांस्टेंट रहेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे, जेड का 1 हो जाएगा। फिर जेड क्यूब का होगा तो 3x वाई क्यूब ऐसे ही रहेगा और जेड स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही डिफरेंशिएशन है। इसके बाद हम लोग इसको x में करेंगे तो यहाँ x का होगा तो 4x स्क्वायर, y और z एज ए कांस्टेंट रहेंगे, एज ए कोफिशिएंट भी है एज ए कांस्टेंट भी है, y स्क्वायर z बिल्कुल सही है। फिर x स्क्वायर का होगा तो 2x y की पावर 4j सही है। यहाँ पर 3x का होगा तो ये हो जाएगा 3 y क्यूब z स्क्वायर वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल सही है डिफरेंशिएशन। फिर से एक बार इसका हम लोग करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 4, x का 4 हो जाएगा y स्क्वायर z बिल्कुल सही। फिर यहाँ हो जाएगा -2y की पावर, बिल्कुल सही। इसमें x नहीं है k वाले में तो इसका 0 हो जाएगा, इसलिए केवल 2 ही टर्म आएंगे, राइट। अब आपको x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह -1 और z की जगह 1 पुट करना है। तो जब आप ये पुट कर देंगे तो आई थिंक ये आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, z 1 हो जाएगा, हाँ 4i बिल्कुल सही है, और y की जगह 4 रखना 2 बिल्कुल सही है। हमने चेक कर लिया, आंसर सही है आपका ये। तो आंसर आपका आ रहा है 4i - 2j। तो आई थिंक आपको होल प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। अच्छा,
अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज दी हुई है, पिछले ही टर्न पर आप लोग 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं जैसा आपने बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपको होमवर्क दे रहे हैं आज हम। 6 कर लेंगे आसानी से, जैसा कि आज आपको एग्जाम्पल बताया गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के 6 हो जाएगा। फिर आपका ये 7 हो जाएगा आसानी से, कंपोनेंट वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थ्योरम बेस्ड है। थ्योरम्स पढ़िए, रिवाइज करिए और कोशिश करिए हो जाएंगी, क्योंकि आर की जगह आपको दिया हुआ आर कैप है, एंड आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन में मॉड ऑफ आर, दैट इज वेक्टर आर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग सिंपली आर लिखते हैं। तो इससे ट्राई करिए, आसानी से आ जाएगा आंसर आपका। आर इज इक्वल टू मॉड आर दिया भी गया है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, 9 भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल 6 डिस्कस किया था पार्शियल डेरिवेटिव वाला, वो दिया गया है कि आर क्रॉस एस निकाल लीजिएगा। पहले आर क्रॉस एस का फॉर्मूला पता ही है आपको, डिटर्मिनेंट जैसे 12th क्लास में पढ़ा था, ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट से निकाला जाता है। यहाँ बनाते हैं हम लोग आई जे के, A1 A2 A3 B1 B2 और B3, इस तरीके से आर क्रॉस एस निकाल करके फिर उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फिर उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप पॉइंट रख देंगे। पॉइंट क्या रखेंगे? पॉइंट रखेंगे आप 1 0 और -2। जब आप ये रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 4i - 8j। तो आई थिंक ये पूरा चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है, और इसका आप जितने वीडियोस बने हैं वो देखिए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए ऐप से, हार्ड कॉपी लेकर के खूब प्रैक्टिस करिए, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और याद रहेगा हमेशा के लिए। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जाम्पल 5, इस पर एक करेक्शन एक स्टूडेंट ने बताया है अभी, जो कि लाइव क्लास चल रही है आपकी। तो देखिए इसमें ये है कि सर यहाँ कैलकुलेशन जब किया ये तो सही है, और जब √14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/14 आएगा, √14 ऊपर, तो ये 7 होना चाहिए। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप एग्जाम्पल 5 में इस तरीके से करेंगे। और बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ, पूरा होमवर्क दे दिया है, बस आज के लेक्चर में इतना ही और इसे कंप्लीट करिए।